नमस्कार दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत इन्वायरमेंट है आज और डेली विस्डम का 8वां दिन है और आज हम बात करेंगे हाउ टू ओवरकम द मिजरी, मतलब दुख से मुक्ति कैसे पाले। मेरा नाम है डॉक्टर भरत चौगुले, ट्रांसफॉर्मेशनल लाइफ कोच हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ मैं। और बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक लेके आया हूँ मैं आज, हाउ टू ओवरकम द मिजरी। और इसमें आज हम बुद्ध के एक सूत्र की बात करेंगे, गौतम बुद्ध के एक सूत्र की बात करेंगे। द सोर्स ऑफ मिजरी इज अटैचमेंट, मतलब दुख का कारण लगाव है। अब किन किन चीजों से हमें लगाव होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि इस सूत्र को मुझे समझने में काफी सालों लग गए। मुझे लगता था कि आदमी को लगाव बस किसी प्रॉपर्टी के साथ है या किसी आदमी के साथ है। नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इसको। जहां जहां भी हमारे 5 सेंसेस अटैच हो रहे हैं, 5 सेंसेस कौन से है, जो एनएलपी में इनपुट चैनल मैंने पहले ही आपको बताया था। एक तो विजुअल है, विजुअल का मतलब देखना, ऑडिटरी मतलब सुनना, किनेस्थेटिक मतलब फीलिंग, गस्टैटोरी मतलब टेस्ट, ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल। इन्हीं पांचों चीजों से हम किसी भी चीज को इस दुनिया से लेते हैं। दुनिया का एक्सपीरियंस हम इस पांचों ज्ञानेंद्रिय से ही करते हैं। वी आर एक्सपीरियंसिंग द रियलिटी थ्रू दिस 5 सेंसेस ओनली। तो जहां भी ये 5 सेंसेस अटैच हो जाएंगे वहां दुख आएगा, उसको लगाव कहेंगे हम। किसी को लगाव किसी आदमी से हो सकता है, किसी को किसी औरत के साथ हो सकता है, किसी को बच्चों के साथ हो सकता है, किसी को घर के साथ हो सकता है, किसी को गाड़ी के साथ हो सकता है, किसी को पद के साथ हो सकता है, किसी को पैसे के साथ हो सकता है, किसी को जमीन जायदाद के साथ हो सकता है। तो किसी का लगाव किसी नेम फेम के साथ हो सकता है, प्रसिद्धि के साथ हो सकता है, किसी का किसी कार्य के साथ हो सकता है। लगाव तो लगाव है। जब तक लगाव रहेगा तब तक आदमी दुखी रहेगा। और यह लगाव और डिजायर, मतलब अटैचमेंट और डिजायर, इच्छा, दोनों साथ में चलते हैं। एक बार बुद्ध ने कहा था, मुझे कहानी याद आ रही है। वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे अपने शिष्यों के साथ में, और एक मॉन्क जा रहा था वहां से, सन्यासी। और बुद्ध बोल रहे, देखो माता पिता की हत्या करके कितना खुशी से जा रहा है वो। अब माता पिता की हत्या करके कोई खुश हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन बुद्ध ने उसे मेटाफोर की तरह यूज किया था, रूपक की तरह। माता का मतलब है डिजायर और पिता का मतलब है अहंकार, ईगो। जब हम डिजायर और ईगो को खत्म करने लगते हैं तो ऑटोमेटिक अपनी अटैचमेंट भी खत्म होने लगती है। डिजायर और अटैचमेंट दोनों साथ में चलते हैं। अगर डिजायर नहीं रहेगी तो अटैचमेंट नहीं रहेगी, और ईगो नहीं रहेगा तो डिजायर भी नहीं रहेगी। देखो, ये बहुत जटिल है, हमें समझना पड़ेगा इन चीजों को। तो डिजायर और लगाव साथ में चलते हैं, और हमें अलग अलग चीजों से लगाव होता है। उदाहरण के तौर पे मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा आज आपको। अगर वीडियो लंबी हो जाएंगी तो मैं इसे 2 पार्ट में भी डिवाइड कर दूंगा। एक बार क्या हुआ, एक आदमी जर्मनी गया था और वहां से बहुत ही कॉस्टली घड़ी लेके आया था। किसी ने उसे गिफ्ट दी होगी, बहुत ही कॉस्टली घड़ी थी वो। और वो जब भी कभी लोगों के पास जाता तो घड़ी दिखाता, क्योंकि उसको प्राउड होता था। बहुत अच्छी घड़ी थी वो, कॉस्टली घड़ी थी। एक दिन क्या हो गया, उसकी घड़ी गिर गई।
और वो बहुत निराश हो गया, बहुत निराश हो गया कि कितनी कीमती घड़ी है और वो टूट गई। उसका दोस्त भी उसके साथ में बैठा हुआ था, वो उसको बोल रहा है, अरे यार, इतनी अच्छी महंगी घड़ी है, संभाल के रखना चाहिए ना, संभाल के रखना चाहिए ना। ऐसे ही आदमी कैजुअली इधर उधर फेंक देता है क्या उसको? और वो सरमन दे के, उपदेश दे के चला गया। एक दिन क्या हो गया, वो जो उपदेश देने वाला आदमी था, उसकी अपनी ही घड़ी गिर गई 400 रुपए की, और वो रोने लगा। जब दूसरों की घड़ी गिरती है तब आदमी उपदेश दे रहा है, उसको कुछ हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन आपने 400 रुपए की घड़ी गिर गई और थोड़ा सा खरोच भी आ गया उसको, तो उसको दुख होने लगा। अगर किसी दूसरे की गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो, पूरा चक्का चौर भी हो जाएगा, तो हमें उससे कुछ लगता नहीं है। लेकिन हमारे गाड़ी को थोड़ा सा खरोच भी आ जाएगा तो हमें दुख होता है। क्यों? हमारे गाड़ी से लगाव है, अटैचमेंट है। और जिन जिन चीजों से हमारी अटैचमेंट होगी, हमें दुख होना ही है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, सोर्स ऑफ मिजरी इज अटैचमेंट। आदमी ने डिटैचमेंट में जीना चाहिए। श्री कृष्ण भी यही कह रहे, लेकिन उनका कहने का तरीका अलग है। वो बोल रहे अकर्म के साथ काम करो, फल की अपेक्षा मत पकड़ो, अकर्म के साथ काम करो। अकर्म का मतलब भी यही होता है कि डिटैचमेंट के साथ काम करना। अटैच होके नहीं करना है, डिटैच होके काम करना है। हम किसी भी चीज की डिजायर होती है, एक्सपेक्टेशन होता है, तब दुख होता है। और एक्सपेक्टेशन कब आएगा? जब लगाव होगा। लगाव नहीं रहेगा तो एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा तो लगाव भी नहीं रहेगा। देखो, इन चीजों को थोड़ा गौर से देखो। जीसस क्राइस्ट भी बोलते हैं लव एंड अटैचमेंट, सॉरी, लव एंड कंपैशन। जीसस क्राइस्ट लव एंड कंपैशन की बात करते, और बुद्ध नॉन अटैचमेंट की बात करते, और श्री कृष्ण अकर्म की बात करते। इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, लेकिन कहने की लैंग्वेज अलग है बस। जो जो आदमी जिस जिस लैंग्वेज को समझता है, वो उसको ले लेगा और अपनी इंप्रूवमेंट करेगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम उसको कैसे लेते हैं और इम्प्रूव कैसे करते हैं खुद को। इसीलिए नॉन अटैचमेंट की प्रैक्टिस होनी चाहिए, डिटैचमेंट की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जहां भी अटैचमेंट आ गया, दुख आ गया। तो आज डेली विजडम का 8वां दिन था और हमने बुद्ध के सूत्र को देखा है, सोर्स ऑफ मिजरी इज अटैचमेंट, एंड दिस इज यूजफुल फॉर हाउ टू ओवरकम द मिजरी। इसका मैं नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा, आप उसको जो ऊपर में बटन दिया हुआ है, आई बटन, इसमें देख लेना इसको। थैंक यू।